वेलकम बैक। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए 68 खरब डॉलर दरकार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बाकू में पाकिस्तान की मेज़बानी में क्लाइमेट फाइनेंस गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, तरक्की याफ्ता मुल्क मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए तरक्की पजीर मुल्कों की मदद करें। तरक्की पजीर मुल्क शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। ऐसे मुल्कों को UN फ्रेमवर्क के मुताबिक खुसूसी फंड्स फराहम करना होंगे। तरक्की याफ्ता मुल्कों को मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए आगे आना होगा। Countries should fulfill their commitment. Developing countries will need $6.8 trillion by 2030. Despite years of promises and repeated commitments, the gaps are growing in quantum leaps, leading to egregious barriers in achieving the objective of United Nations Framework Convention on Climate Change. स्मॉग ने पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में अपने पंजे गाड़ लिए हैं, जिसके बाद मजीद 5 डिविजन्स के स्कूल्स और कॉलेजेस बंद कर दिए गए। लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी में बदस्तूर पहले नंबर पर है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट से। सांस लेने में भी बहुत तंगी हो रही है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, नज़ला, जुकाम, बुखार। पूरे वसाइल को झोंक कर इस आफत को टालना है। स्मॉग से निपटने की टेंशन, पंजाब हुकूमत इन एक्शन। मजीद 5 डिवीजन में स्कूल और तालीमी इदारे बंद कर दिए। सरगोधा, रावलपिंडी, भावलपुर, साहिवाल और डेरा गाजी खान में 17 नवंबर तक तालीमी इदारे बंद रहेंगे। वज़ीर मंसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं, तमाम वसाइल झोंक कर स्मॉग की आफत को टालना होगा। स्मॉग की एमरजेंसी हमारी अपनी है, दिस इज आवर ओन। 2.5 लाख के करीब प्री मेच्योर अमवात, अर्ली डेथ का शिकार हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा ह्यूमन एमरजेंसी भी है, मुआशी एमरजेंसी भी है। पूरे वसाइल को झोंक कर इस आफत को टालना है। लाहौर का आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। आलूदा फजा ने लाहौरियों के लिए सांस लेना भी दुश्वार बना दिया। सांस लेने में भी बहुत तंगी हो रही है। मैंने मास्क पहना, 2 मिनट नहीं चल सकते मास्क पहने में, बहुत मुश्किल हो रही है। बच्चे बीमार हो रहे हैं, नज़ला, जुकाम, बुखार। बस हुकूमत को जरा कंट्रोल करना चाहिए। लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान, फैसलाबाद डिवीजन में पहले ही तालीमी इदारे बंद कर दिए गए थे। हुकूमत ने महकमा ट्रांसपोर्ट को हिदायत की है कि धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को पहली बार 2000 रुपए और दोबारा खिलाफ वर्जी पर 4000 रुपए जुर्माना आयद कर दिया जाए। तालीमी इदारे, दुकानें, पार्क बंद करने और ग्रीन लॉकडाउन के बावजूद लाहौर में स्मोक कम ना हो सकी। इस वक्त भी लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 600 से बढ़ गया है। लिबर्टी मार्केट में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे नज़ीर भट्टी। उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। नज़ीर, बताइएगा इस वक्त फिजा में कितनी स्मोक दिखाई दे रही है? जी, लाहौर जो है वो आलूदा तरीन शहर है दुनिया का, और अब भी स्मोक जो है वो मौजूद है और बड़ी शिद्दत के साथ जो है वो ये स्मोक की जो सूरत हाल है वो ख़राब से ख़राब तर जो है वो होती जा रही है। तालीमी इदारे बंद करने का हुक्म दे दिया गया है, जबकि ये भी कहा गया है कि जो शादी के फंक्शंस होते हैं उनको जो है वो कम किया जाए। और आइंदा से आज यकीन दहानी करवाएगी अदालत में जब ये रिपोर्ट पेश की गई स्मोक के हवाले से, तो ये कहा गया है अटॉर्नी जो एडवोकेट जनरल है उनकी तरफ से कि आइंदा साल से वो कोशिश कहेंगे शादी हॉल से कि वो अपने जो अक्टूबर है, नवंबर है और दिसंबर, इन पे जो है वो शादियाँ ना रखी जाएं। और जबकि इस वक्त जो है वो 8 बजे तक शादियों का प्रोग्राम करने की इजाज़त जो है वो दी गई है। ये भी तजवीज़ दी गई है कि फ़ंक्शन जो 3 हम शादियों के करते हैं उनको जो है वो 1 कर दिया जाए। इस हवाले से भी अदालत ने जो आज इंस्ट्रक्शन दिए। जबकि जो गाड़ियों की फ़िटनेस के हवाले से भी हुकूमत जो है वो ख़ास इक़दामात ले रही है। निजी और जो सरकारी दफातर हैं उसके भी 50% जो है वो स्टाफ को ऑनलाइन काम करने के लिए, वर्क फ्राम होम के लिए जो है वो उसके लिए नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है, जो कि 31 दिसंबर तक जो है वो जारी रहेगा। इसी तरह से जो शहर के अंदर हम देखें तो लोग मास्क पहन कर जो है वो निकलते हैं और बड़ी ज़्यादा मुश्किल जो है वो पेश आती है सांस लेने में। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। पंजाब में स्मॉग 1 करोड़ 10 लाख बच्चों के लिए संगीन खतरा है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए अतफाल यूनिसेफ ने खबरदार कर दिया। एक बयान में कहा, लाहौर और कई दीगर अजला में गुज़श्ता हफ्ते फ़ज़ाई आलूदगी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए, जो WHO के फ़ज़ाई मयार के रहनुमा उसूलों से 100 गुना ज़्यादा थी। स्मॉग इतनी शदीद है कि खला से भी नज़र आती है। पाकिस्तान में यूनिसेफ के नुमाइंदे अब्दुल्ला फाजिल का कहना है, स्मॉग से पंजाब में तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख बच्चों की तालीम मुतासिर हुई। हुकूमत पंजाब हंगामी इक़दामात करे।
स्मोक की वजह से परिंदे भी बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। माहिर हवानियात कहते हैं कि इस मौसम में परिंदों की शरह अमवात 90% तक हो जाती है। पेशावर से मदीहा सुंबल की रिपोर्ट। पेशावर में भी स्मोक से मसाइल जन्म ले रहे हैं। न सिर्फ अहले पेशावर बल्कि चरिंद परिंद भी जानलेवा बीमारियों में मुब्तला हैं। कबूतर आ जाते हैं, मुर्गियां आ जाती है, ये कोक आ जाते हैं, पैरट्स आ जाते हैं, ये सब मुतासर हो जाते हैं। माहिरीन हैवानात का कहना है कि स्मोक बढ़ने से चरिंद परिंद में सांस की बीमारियां जन्म लेती हैं, जिसके बायस इन दिनों में इनकी शरह अमवात 90% तक पहुंच जाती हैं। इम्यूनिटी डाउन करती है, इंतहाई लागिर हो जाती है, वीक हो जाती है, खाना पीना छोड़ देते हैं और फिर मर जाते हैं। मौसम की तब्दीली के बायस चरिंद परिंद में कुव्वत मुदाफियत कम हो जाती है। कैमरामैन अरशद खान के साथ मदीहा सुंबल, ARY न्यूज़, पेशावर। गिलगित में अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा, बारातियों की वैन दरिया में गिर गई। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, 2 खवातीन समेत 12 अफराद की लाशें निकाल ली गई। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मसूद अहमद से। बताइए मसूद। जी बिल्कुल, इस वक्त अंधेरा भी फैल रहा है, लेकिन इसके बावजूद जो है रेस्क्यू 1112 पे जो तखोर हैं बड़ी महारत के साथ जो है रेस्क्यू कार्रवाई जारी रखे हुए हैं। और तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान वज़ीर आला फैजुल्लाह फराग के मुताबिक जो है अब तक मजमूई तौर पर 12 लाशें जो है दरिया से निकाल ली गई हैं। और वज़ीर आला ने हिदायत जारी की है कि जब तक बाकी मामला अफराद की लाशें भी नहीं मिलती रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखा जाए। और इस वक्त जो है पूरे जोर शोर के साथ जो है रेस्क्यूअर्स लापता अफराद की तलाश में मसरूफ़ अमल हैं। अपडेट करने के लिए शुक्रिया मसूद। IGKP अख्तर हयात खान कहते हैं पेशावर पुलिस लाइंस धमाके का मरकजी सहूलतकार पुलिस एहलकार निकला। मोहम्मद वली खुदकुश जैकेट समेत पकड़ा गया। मोहम्मद वली 2019 में कांस्टेबल भर्ती हुआ था। मुलजिम ने पुलिस लाइंस हमले में सहूलतकारी की, रकम हवाला हुंडी के जरिए वसूल की। 2023 को पेशावर पुलिस लाइन मस्जिद में खुदकश धमाका हुआ। हमने जमील चौक रिंग रोड पेशावर के करीब 11 यानी कल के दिन 2 खुदकश जैकेटों समेत शख्स को गिरफ्तार किया। हमारा पुलिस का ही सिपाही है। नाम इसका मोहम्मद वली। 31/12/2019 को ये पुलिस में भर्ती हुआ। 2021 में जमातुल अहरार का एक शख्स जुनेद नामी ID थी, उस पर उसका राब्ता हुआ। ये फिर अफगानिस्तान गया। उद्दीन जो है इनका जो जमातुल अहरार का, उससे भी मुलाकात हुई। मुकर्रम खुरासानी से भी इसकी मुलाकात हुई। इसने बाकायदा तौर पे वहाँ पे जमातुल अहरार में शमूलियत भी अख्तियार की। फिर उसने वहाँ पे मुल्ला यूसुफ के नाम हाथ पे बैत भी, और ये फिर जाहिर है वापस आ गया। इसकी जुल्म की दास्तान सिर्फ पेशावर पुलिस लाइन धमाके तक महदूद नहीं। चर्च के एक पादरी को रिंग रोड जमील चौक में टारगेट किया। वारसक रोड में फटने वाली IDs में मुतलका मकाम तक पहुंचा। गिलानी मार्केट दलदार पेशावर में हैंड ग्रेनेड से हमला किया। पुलिस यूनिफॉर्म का और पुलिस में होने का इसने फायदा उठाया। 2 पुलिस एहलकारों को लाहौर में शहीद। मोटरवे चौक में 3 हैंड ग्रेनेड, शबकदर में 3 हैंड ग्रेनेड, गुलाम में 20 डेटोनेटर और 2 पिस्तौल चमकनी में ड्रॉप किए। इससे एक और चीज भी आई, ये सारी पैसे जो इसके पास आए हैं ये इसको हुंडी हवाले से आए हैं। क्वेटा रेलवे स्टेशन धमाके में स्कूल टीचर शाइस्ता भी चल बसी। तालिबात कहती हैं लगता है अभी दरवाजा खुलेगा और टीचर आ जाएंगी। अतिया अकरम की रिपोर्ट। बम ब्लास्ट ने हमसे बहुत प्यारी टीचर मिस शाइस्ता छीन ली। बरादरी से ताल्लुक रखने वाली गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल मुहाफिज कॉलोनी की टीचर शाइस्ता रफीक भी रेलवे स्टेशन के धमाके में जान की बाजी हार गयी। इस बम ब्लास्ट ने हमसे बहुत प्यारी टीचर मिस शाइस्ता छीन ली। स्कूल प्रिंसिपल मिस शाइस्ता नाज का कहना है कि उन्हें रात को पता चला कि इनकी स्टाफ टीचर अब इस दुनिया में नहीं रही। मुझे इतना सदमा हुआ कि एक बहुत कीमती जान जो है वो चली गई है। उनके जाने से हमें बहुत नुकसान हुआ, जो काफ़ी बच्चों को राह हिदायत की तरफ लेके आ रही थी। बहुत अच्छा बच्चों को मैथ पढ़ा रही थी, सब्जेक्ट्स अच्छे, अपने सब्जेक्ट में उनकी राइटिंग बहुत प्यारी थी, उनकी ड्राइंग बहुत खूबसूरत हुआ करती थी। तालिबात भी इस अंधोनाक वाक़े में मिस शाइस्ता के चले जाने पर गमनाक हैं। अभी क्लास का दरवाज़ा खुलेगा और मिस शाइस्ता आ जाएगी, हमें बार बार ऐसे ही लगता है। तालिबात को यकीन ही नहीं आ रहा कि इतनी शफीक टीचर इन्हें हमेशा के लिए छोड़ गई हैं। क्वेटा रेलवे स्टेशन पे होने वाले बम ब्लास्ट ने जहां बहुत सी कीमती जानों को निगल लिया, वहीं नवाकिली अल मुहाफिज गर्ल्स हाई स्कूल की टीचर मिस शाइस्ता रफीक भी थी, जो अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन अपनी साथी असातिज़ा और तलबा के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगी। कैमरामैन अमीनुल्लाह मेंगल के साथ अतिया अकरम, ARY न्यूज़, क्वेटा। कराची में 3 साल की बच्ची मुबैना तौर पर गलत इंजेक्शन से चल बसी। अख्तर कॉलोनी में बच्ची को बुखार होने पर बिस्मिल्लाह बुखारी क्लिनिक ले जाया गया था। वालिदैन नन्ही लाश लेकर वापस आए। अफजल खान की रिपोर्ट। फूल सी नाजुक 3 साला शहजादी को निजी क्लिनिक में लगाए जाने वाला इंजेक्शन मुबैना तौर पर जानलेवा साबित हुआ। क्लिनिक में दोबारा लेके आए हैं कि डॉक्टर साहब ये आपने कैसा इंजेक्शन लगाया, इसका जो है ना कूला सूज गया है,
तो उन्होंने कूलर देख के तो उसके ऊपर जो है ना आयोडेक्स की मालिश करके ऊपर पट्टी कर दी है। पुलिस का कहना है कि मेडिको लीगल रिपोर्ट की रोशनी में मुकदमा दर्ज करेंगे। अब जो ज़ाब्ते की कार्रवाई पुलिस है जो है वो हमने यहाँ कर रहे हैं और इसके बाद जाके उसके बाप की मुद्दत में FIR करेंगे। 3 साला शहजादी 4 बहन भाइयों में सबसे छोटी थी, जिसकी लाश ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद बुरसा के हवाले कर दी गई। निजी अस्पतालों में डॉक्टर्स और स्टाफ की मुबैना गफलत के केसेस बढ़ रहे हैं। इन वाक़यात की रोकथाम के लिए कोई वाज़ेह इक़दामात नजर नहीं आते। कैमरामैन जिशान मरगूब के साथ अफजल खान, ARY न्यूज़, कराची। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच 14 नवंबर से समाअत शुरू करेगा। फैसला सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच से मुताल्लिक जजेस कमेटी इजलास में किया गया। एलामिया में बताया गया जस्टिस आयशा मलिक आईनी बेंचों के लिए दस्तयाब नहीं होंगी। दस्तयाब 6 जजों का आईनी बेंच बनाने का फैसला किया गया। जजेस कमेटी का अगला इजलास 13 नवंबर को होगा। रजिस्ट्रार ऑफिस 14 और 15 नवंबर के लिए मुकदमात की समाअत की कॉज लिस्ट जारी करेगा। मीटिंग में पुराने आईनी मुकदमात तरजीही बुनियाद पर समाअत के लिए मुकर्रर करने का फैसला किया गया। इजलास की सदारत जस्टिस अमीनुद्दीन ने की। जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर वर्चुअल शरीक हुए। पंजाब पुलिस ने PTI के तमाम गिरफ्तार मरकजी रहनुमाओं को छोड़ दिया। रिहाई के बाद रहनुमा बानी से मुलाकात किए बगैर वापस लौट गए। PTI रहनुमा बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात के लिए अडालज जेल पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें जेल के बाहर से हिरासत में ले लिया। रहनुमा में उमर अयूब, हामिद रजा खान, असद कैसर, मलिक अहमद खान भच्चर, आलिया हमजा, शिबली फराज शामिल थे। और अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं जेल हुकाम ने हमें हब्से बेजा में रखा। शहबाज, मरियम और तमाम हुकाम की जुर्रत कैसे हुई? अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की। तमाम अफराद के खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे। हुक्म था आज वजीर आजम इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात हुई। हम लोग वहां पे पहुंचे 2 बजे से पहले। घंटा 1.5 गुजर गया। जेल के मुलाजमीन से, अफसरान से पूछा कि आज हम लोगों की मुलाकात कराएंगे कि नहीं कराएंगे। इन्होंने आज एक बार फिर हम सबको हिफ्ज़े बेजा में रखा। हमें इन्होंने अबडक्ट और यरगमाल बनाया। हम लोग पूछते हैं शहबाज शरीफ से, मरियम नवाज से, जितने एहलकारों के जो रियासत के टूल्स हैं, उन सारों से मैं पूछता हूं तुम लोगों की क्या जुर्रत है? तुम लोगों ने ये कोर्ट ऑर्डर्स वायलेट किए हैं। 2 महीने से हमारी मुलाकात ही नहीं होने दे रहे हैं। आपको हमने बता दिया कि हम लोग FIRs कभी करेंगे। सवाबी जलसे में अमरीकी झंडा लहराने वाला पटवारी था, मैं खुद उसे ढूंढ रहा हूँ। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा बानी PTI ने इसी माह कॉल देनी है, हमने तैयारियां शुरू कर दी। हमारे एहतजाज से खौफजदा लोग हमारे कारकुनान की पकड़ धकड़ के लिए ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। पंजाब पुलिस ने भी गिरफ्तार कर लिया अडियाला जेल से मुलाकात के लिए गए थे। अच्छा मैं चेक करता हूँ, मुझे इस बारे में पता नहीं है, लेकिन मुजम्मत करते हैं इस तरह की ओछे हथकंडे कर रहे हैं। आपने कहा था कि हम कॉल देंगे नवंबर के महीने में शायद उसकी। वो इमरान खान साहब जो है उन्होंने ही कॉल देनी है और नवंबर का महीना उन्होंने कहा था। जो उनका पैगाम था उसी तरह मैंने पूरी कौम को पहुंचा दिया। उसकी हमारी तैयारी हमारी शुरू है उसके लिए। तो जब कॉल आएगी तो आप सबको इंशाल्लाह अनाउंस हो जाएगा। सर अमेरिकन झंडा लहराया गया था, उसकी तहकीकात वो पटवारी था मेरे ख्याल में। मैं ढूंढ रहा हूँ उसको, अगर आपको भी नजर आए तो मुझे बता दें। पार्लियामेंट ने अरबों रुपए के करप्शन केस खत्म कर दिए। पार्लियामान को जब होश आएगा तो बहुत देर हो जाएगी। नायब दायरा इख्तियार से मुताल्लिक केस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन कियानी के रिमार्क्स। कहा 100 से ज्यादा बड़े करप्शन केसेस खत्म हो चुके हैं। करप्शन केसेस के मुल्जमान बैरून मुल्क भी चले गए। नैब करप्शन केस की इंक्वायरी शुरू करने से पहले देख भी लिया करे कि वो तहकीकात कर भी सकता है या नहीं। जस्टिस मोहसिन कियानी ने यह भी कहा बगैर दांतों वाला नैब भी इंजॉय करे और लोग भी। वज़ारत मजहबी उमूर ने सोशल मीडिया पर फहश और गुस्ताखाना मवाद की रोकथाम के लिए PTA को खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि PTA ने इक़दाम किए, इसके बावजूद गुस्ताखाना और फहश मवाद की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मौजूदगी तशवीशनाक है। फहश मवाद की ऑनलाइन दस्तयाबी माशरे में अखलाकी इक़दार को नुकसान पहुँचा रही है। PTA गुस्ताखाना और फहश मवाद ब्लॉक करने के लिए फौरी कार्रवाई करे। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ चाहते हैं पाकिस्तान और UAE की दोस्ती ख़ानदान की तरह आगे बढ़े। गवर्नर सिंध का UAE के कौमी दिन की मुनासबत से तकरीब में खिताब। गवर्नर सिंध ने कहा UAE ने रेगिस्तान में भी इमारतें खड़ी करके दिखाईं।
हमारी हुकूमत और मजदूर यूएई को मायूस नहीं करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हमारे आर्मी चीफ जनरल आसिम हाफिज मुनीर साहब चाहते हैं कि यूएई पाकिस्तान दोस्ती, पाकिस्तानी मईशत और तिजारत में एक ख़ानदान की तरह आगे बढ़े। हम हर किस्म की सहूलियात के लिए रात दिन आपके साथ मौजूद हैं। यूएई हम सभी के लिए एक मिसाल है कि उनके लोगों ने, लीडरशिप ने जब चाहा मेहनत करनी है, रेगिस्तान से बिल्डिंगों की बुनियाद खड़ी करनी है तो यूएई ने करके दिखाया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बाकू में तकरीब से खिताब करें। Year of glacier preservation should send a message loud and clear for a call to action for mitigating glacier, not migrating glacier, protecting vital ecosystems and securing sustainable water resources for the future. I say this with fullest authority at my command because Pakistan is home to the largest number of glaciers outside the polar region, and we naturally have a very high stake in preventing the loss of such vital resources. Ladies and gentlemen, glaciers are lifelines for millions of people across the world as they hold approximately 70% of the world's fresh water and are critical for global climate stability and water security. Pakistan is home to over 7,000 glaciers which provide approximately 60 to 80% of the Indus River's flow, supporting around 90% of Pakistan's agriculture and serving more than 200 million people. However, the glaciers that feed this river have been shrinking over a period of time and at an alarming rate, which is estimated close to 23% decrease since 1960. Am I being translated into Gavarit Paroski there? Harasho. Thank you. This retreat is driven by rising temperatures, and the consequences of these changes are already glaringly visible. Accelerated glacier melt has led to the formation of more than 3,000 glacial lakes in the northern part of Pakistan. Beautiful though, but at the same time posing great threat. And it is estimated that out of these, 33 are at high risk of outburst flooding, putting at risk the lives of over 7 million people. Ladies and gentlemen, this is a very grave situation and demands urgent action. And now, the Glaciers 2025 initiative provides a unique opportunity to focus global attention on this crisis and to drive coordinated efforts needed to prevent further glacier melt. Therefore, as I said just a while ago, we must act and act now, not only for these glaciers, but for the survival of the people and communities that depend on them in various parts of the world. Excellencies, I would therefore like to emphasize that regional collaboration is key to many of the actions needed to keep these life sources from
from pollution and snow melt. The science of data sharing and standardized glacial monitoring for strengthening the ability of countries to track glacier health and develop strategies for sustainable water usage is extremely critical. As one of the most affected countries, Pakistan requires enhanced support to implement glacial monitoring programs, early warning systems, adopt climate resilient agriculture practices, and invest in alternative water storage solutions. Ladies and gentlemen, Pakistan stands ready to work with the international community to protect these invaluable natural resources. We call on all those countries to unite in this effort, taking concrete and decisive action to secure the future of glaciers as well as protect the mankind. The people who depend on them and the health of our planet. Excellencies, let this be our legacy, a planet where glaciers thrive and humanity flourishes. Thank you very much. ग्लेशियर्स वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बाकू में ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तकरीब से खिताब करे तो उन्होंने कहा कि ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करना होंगे। मुस्तक़बिल में पानी के ज़ख़ायर को महफूज बनाने के लिए ग्लेशियर्स का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ख़बरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए AR न्यूज़।